हेलो 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 हेलो। ठीक है, हाँ चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें लोगों का हालत ख़राब रहता है। लगभग 70% स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ते ही नहीं हैं, रीजन बुझेबे नहीं करता है। ठीक है, आज 70% मास्टरों नहीं पढ़ाते हैं, रीजन उनको भी नहीं बुझाता है। हाँ, सिंपल सा बात है। पर मेरा वादा है हम आपको इनपुट आउटपुट आज ऐसा सिखाएंगे कि आप ज़िंदगी भर में कभी भी इसको भूल नहीं पाइएगा। पूरा ज़िंदगी याद रहेगा और आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। लेकिन समझने से पहले थोड़ा सा ये समझिए कि हम लोग इनपुट आउटपुट को हिंदी में क्या कहते हैं। इनपुट आउटपुट को हिंदी में आगम और निर्गम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? आगम और निर्गम। और इनपुट आउटपुट को कुछ लोग मशीनी भाषा भी कहते हैं। खैर उससे मतलब नहीं है। इनपुट आउटपुट बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आपको कोडिंग डिकोडिंग आना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एम लिखते हैं और एम के बदले में डी लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बदला में ये कैसे लिखा हुआ है, तभी जाके आप आर के बदला में यहाँ पे आंसर निकाल पाइएगा। ठीक है, जब तक आप इसके बदला में ये कैसे लिखा नहीं समझिएगा तब तक इसका आंसर आप निकाल नहीं पाइएगा। कोडिंग डिकोडिंग में ये टाइप आप पढ़े होंगे। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से पढ़े हैं तो फिर इनपुट आउटपुट बड़े आराम से बना सकते हैं। क्या है कि इनपुट आउटपुट जो होता है वो कोडिंग डिकोडिंग का बाप होता है और कोडिंग डिकोडिंग एक बेटा है। बेटा को आप समझ गए, बाप भी बड़े आराम से समझ जाइएगा। क्या है कि बेटा ही बाप का राज बताता है कि हमारा बाप ऐसा है तो हमारा बाप ऐसा है। ठीक है तो समझिएगा, इनपुट आउटपुट में आप कोडिंग डिकोडिंग का ही एडवांस रूप यूज करेंगे। ज़्यादा आपको समझना नहीं है, 2-3 चीज़ समझिए, इनपुट आउटपुट बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये इनपुट है, और यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4, चरण 5, ये 5 गो इसका चरण है। सबसे पहला चीज़ ये समझिए कि हर इनपुट का 5 गो चरण होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि चरण जो, अच्छा एक बात और समझिएगा, हम अपना इधर दिमाग पूरा का पूरा और अपना एफर्ट पूरा का पूरा लगा के समझाएंगे, और कुछ लोग नौटंकी करेंगे बैठले बैठले, और बाद में कहेंगे आधा बुझाएगा, बाद में कहेंगे सर एक बार और। वैसा नहीं होगा, एक के बार में समझना है, बढ़िया समझना है, कहें कि बढ़िया समझाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ये ना कि हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, आप आधा शरीर रख दिए हैं यहाँ और दिमाग घूम रहा है। कल अल्लू अर्जुन आयल था और घर अक्षरों सिंह आई थी, और दोनों के डांस बड़ा बढ़िया लग रहा था। अक्षरा सिंह बड़ा बढ़िया डांस कर रही थी। आधा नहीं बुझाएगा, बाद में कहिएगा एक बार और, तो फिर माथा हमरो खराब हो जाएगा। अक्षरा सिंह को देखने नहीं जाइए। तो देखिए सुनिए, एक इनपुट है, 5 गो चरण है, हर इनपुट का 5 गो चरण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी का 4 भी हो सकता है, किसी का 6 भी हो सकता है, किसी का 7 भी हो सकता है, किसी का 3 भी हो सकता है। चरण इसलिए बराबर नहीं होता है क्योंकि ये चरण जो होता है इनपुट का चलने का तरीका होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखो, मैं इस पिलर के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे उस सिस्टम के पास, उस स्टूल के पास पहुँचना है, तो मेरा मन करेगा तो मैं बड़े आराम से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चरण में पहुंचूंगा। ठीक है, हमने वहां से यहां आने में 7 चरण का इस्तेमाल किया। चरण मतलब इनपुट का चलने का तरीका, इतने जानिए। चरण क्या है? चरण इनपुट का चलने का तरीका है। इस चरण का अंग्रेजी देखिएगा ना तो इसको स्टेप कहा जाता है। तो स्टेप हम किसको बोलते हैं? ये स्टेपे तो है, हमारा स्टेप ही तो है। तो चरण जो होता है इनपुट का चलने का तरीका होता है। तो अभी मान लीजिए हम इनपुट हैं, हम वहाँ तक चल के अपने चरण से गए तो 7 चरण में चलें। मेरा मन करेगा तो अगला बार 3 चरण में पहुँच जाएंगे, हैं? फिर अब मेरा मन किया तो एक बार 7 चरण में पहुँचे, एक बार 3 चरण में पहुँचे, अगली बार मेरा मन करेगा तो हम आराम से यहाँ पे 4 चरण में पहुँचेंगे। क्या फ़र्क पड़ता है, जाना तो हम ही को है। तो मेरे तरह ही समझिए कि ये जो चरण है इनपुट का चलने का तरीका है। ये सवाल नहीं है, सवाल यहाँ है। एग्जाम में जाइएगा, सवाल यहाँ है, सवाल यहाँ है। एग्जाम में जाइएगा, इनपुट आउटपुट से अगर सवाल पूछेगा तो इस तरह का एगो पूरा निर्देश देगा।
ये सवाल नहीं रहेगा, ये निर्देश रहेगा। आप इस निर्देश में जो जो बात दिया गया है इसको समझिएगा, सीखिएगा, देखिएगा कि ये इनपुट को ये चला कैसे रहा है, ये इनपुट जो है चरण बाई चरण कौन सा नियम को फॉलो करके चल रहा है, ये आप देखिएगा। तब इसी नियम से ये आगे दिए गए सवालों का जवाब दे पाइएगा। तो बाबू हमार सोना धनिया पुदीना ये सवाल नहीं है, ये निर्देश है। इनपुट कैसे चल रहा है वो बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये इनपुट जो है चल कैसे रहा है, ये इनपुट जो है चल कैसे रहा है ये पता करना है। अगर ये पता चल जाता है तो हम इसी तरह से आगे पूछे गए सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो देखिए इनपुट जो आप देख रहे हैं, इस इनपुट में सबसे पहले ये देखिए कि टाल्क दिया है, 7 दिया है, 37 दिया है, 48 दिया है, गिवन दिया है, 38 दिया है, लाइकली दिया है, 62 दिया है। मेरा वादा है एक सवाल अगर आप ढंग से समझ जाते हैं तो सारे सवाल को बना लीजिएगा। अगर सारे सवाल बेढंगा तरीका से समझिएगा तो फिर एक को सवाल नहीं बना पाइएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, एक के वो सवाल ही आपको समझना है, बाकी सब आप आराम से बना लीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा सवाल कोई भी हो उसमें सर्वप्रथम आपको इनपुट का चलने का तरीका ही देखना पड़ेगा। तो हम अभी इनपुट में क्या देखे थे कि इनपुट में टाल्क है, 7 है, 37 है, 48 है, गिवन है, 83 है, लाइकली है और 62 है। तो इस इनपुट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस इनपुट में लेटर का भी इस्तेमाल किया गया है और नंबर का भी इस्तेमाल किया गया है। ये टाल्क लिखा है तो इसमें लेटर है ना, 7 लिखा है तो लेटर है ना, ये 37 लिखा हुआ है तो ये क्या है, नंबर है। तो इस इनपुट में लेटर का भी इस्तेमाल किया गया है, नंबर का भी इस्तेमाल किया गया है। आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाएंगे उस सवाल में इसी तरह का इनपुट दिया जाएगा जिसमें लेटर भी रहेगा, नंबर भी रहेगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा यही रहेगा। कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर ही रहेगा और कुछ सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर ही रहेगा। तो इनपुट में वो कुछ भी दे सकता है, आपको ये बात समझ लेना है, ठीक है। अब चलिए ये सारा बात समझ गए तो अब आपको ये समझना है कि जो चरण 1 है ये इनपुट का चलने का तरीका है तो किस तरह से चलाया जा रहा है। तो आप चरण 1 को अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा सबसे पहले किसको लिखा गया, 37 को। इसमें 37 कहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से उठा करके यहाँ लाया गया, फिर टाल्क को, 7 को, 48 को, गिवन को, 83 को, लाइकली को और 62 को जैसे का तैसे लिख दिया गया। ये बात समझ में आया। अगला चरण में अगर आप चलते हैं तो पता चला 37 को जहें का तहें और टाल्क जहें का तहें रह गया। फिर लाया गया किसको, 48 को, और फिर यहाँ पे 7, गिवन, 83, लाइकली और 62 को जैसे का तैसे सजा दिया गया। तीसरा चरण में आप देखिएगा तो 37 को, टाल्क को, 48 को जैसे का तैसे, 7 भी जैसे का तैसे है। फिर किसको लाया गया, 62 को लाया गया, फिर गिवन को, 83 को, लाइकली को जैसे का तैसे लिख दिया गया। चौथा चरण को देखिएगा तो ज्यों का त्यों, 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 और फिर किसको लाया, लाइकली को लाया, फिर गिवन और 83 को जैसे का तैसे लिख दिया। और अंतिम चरण को देखिएगा तो पता चलेगा 37, टाल्क, 48, 7, 62, लाइकली, 83 और गिवन को लिख दिया गया। आप जब एग्जाम में जाइएगा तो ये सब चरण को मत देखिएगा, सीधे आप अंतिम चरण को देखिएगा कि अंतिम चरण में हो क्या रहा है। अंतिम चरण को ध्यान से देखिएगा तो पता चलेगा पहले 37 लिखा है और फिर टाल्क लिखा है, फिर 48 लिखा है, फिर 7 लिखा है, फिर 62 लिखा है, फिर लाइकली लिखा है, फिर 83 लिखा है, फिर गिवन लिखा है। तो हम कहेंगे कि पहले नंबर और उसके बाद लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर। मतलब ये हुआ कि इनपुट का चलने का जो तरीका है वो हमको पता चल गया। कैसे चल रहा है, पहले नंबर और फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर, फिर नंबर, फिर लेटर। अच्छा, नंबर में भी कई नंबर हैं, रुक रहे, लेटर में भी कई लेटर है। अब नंबर में कौन नंबर और लेटर में कौन लेटर। तो नंबर में सबसे छोटा
और लेटर में सबसे बड़ा। तो नंबर को सबसे छोटा लिखा तो नंबर को बढ़ते क्रम में लेके जाएगा, और लेटर सबसे बड़ा लिखा। अच्छा, इस सबसे बड़ा लेटर है कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसका पहला अक्षर टी है, पहला अक्षर टी है, और इसके बाद यहाँ देखिए एस है, उसके बाद यहाँ देखिए एल है, उसके बाद यहाँ पे जी है। तो पहले टी आता है, फिर एस आता है, फिर एल आता है, फिर जी आता है। क्लियर है? एगो कहावत है कि मेंढक को खूब बढ़िया से गंगाजल में नहवा के, सेंट उंट मार के, टीका उका करके, अगर सोना के सिंहासन पे बैठा दीजिएगा तो ससुरा अंतिम में छलांग जो लगाएगा वो वही कीचड़े में लगाएगा। इनपुट आउटपुट चल रहा है और सीखने वालों की संख्या कितना है आप देख सकते हैं। अच्छा, वहां भी जाके आप संख्या देख सकते हैं जहाँ के पढ़ाई से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो वही वो मेंढक हैं। वक्त बताएगा, चिंता नहीं करना है। हमको कभी कभी बड़ी अजीब लगता है कि चल क्या रहा है। लोग खुद गलती करते हैं और दोस्त सरकार को देते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है। अरे जितना आ रही है उतना में तुम लेके दिखाओ ना। अच्छा ये बताइए, कितनों हम सेट मार लेंगे, अगर इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे तो क्या ये बना पाएंगे? तो हमको तो हर चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट सीखना है, लेकिन लोगों को कॉन्सेप्ट सीखने में तकलीफ होता है, सेट मारने में मज़ा आता है। अब आज एगो लड़का ऑफिस में आए थे, बेचारे कह रहे हैं कि सर नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो हम बोले कि बताइए कि हमारा पास कोनो मंत्र है जो 3 दिन में हम आपका नंबर बढ़वा देंगे, कान में फूंक दें कुछ हो? यही आप 3 दिन के बदले में अगर 30 दिन पहले आए होते तो हम कुछ कर देते। 3 दिन पहले आए हैं, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कह रहे कोनो उपाय बताइए। हम बोले उपाय बता देंगे तो कुछ नहीं होगा, अब आप जाइए, अब आपका भगवान भला करेंगे। समझ गए? खैर, चलने का तरीका सीख गए पक्का? अच्छा एक बात बताइए, चलने का तरीका सीख गए, अगर हम यहाँ से सब कुछ मिटा दें, हटा दें, तो भी तो हम यहाँ से समझ जाएंगे कि कैसे चलाना है। तो बताइए इसमें सबसे पहले किसको चलाएंगे? 37 को। ओकरा बाद किसको चलाएंगे? टाल्क को। ओकरा बाद 7 को, नहीं ओकरा बाद 48 को, फिर लाइकली को। अच्छा यहाँ पे समझिए, अगर आप बेसिक तरीका सीख चुके हैं तो इस सवाल को बेसिक तरीका से बनाइए। यहाँ कहा यदि किसी इनपुट के लिए द्वितीय चरण है, ये दूसरा चरण दिया है, तो 5वां चरण क्या होगा? 5वां चरण क्या होगा? अब आप बताइए, दूसरा चरण दिया है तो आप तीसरा बनाइएगा, चौथा बनाइएगा, 5वां बनाइएगा, फिर इससे मिलाइएगा, तब ना आंसर बताइएगा। तो ये पढ़ने के बादो कोनो फायदा नहीं है। इनपुट आउटपुट पढ़िए और चाहे नहीं पढ़िए, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिस नियम से यहाँ पे चलाया गया है उस नियम से आप सवाल को बनाइएगा। तो सवाल बनाने में आपको समय जानते हैं कितना लगेगा? एगो सवाल बनाने में कम से कम समय लगेगा 5 मिनट। तो अब इसको एग्जाम में आप बना के आइए और चाहे छोड़ के आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बनाने से ज़्यादा फायदा रहेगा इसको छोड़ने में। तो आप इसको क्या कीजिएगा? छोड़ करके आइएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अब कहेंगे कि बताओ चला, तुम ही बताओ, 5 मिनट में तुम सवाल बनाओगे? ना ना ना, छोड़ देना। जी घंटा नौकरी होगा, नहीं होगा। फिर कहोगे ही हा, आज असुर लोक में मशरूम बनेगा, 1 किलो मशरूम दे बच्चा। फिर तुम यही कहोगे। हमारे पास टेक्निक है तब न कहते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दीपक नाम है मेरा। हमारे पास टेक्निक है। हम अगर तुमको चाहें तो 5 से 10 सेकंड में, तुम बकलोल होगा तो 15 सेकंड में, बहुत बड़का बकलोल होगा तो 20 सेकंड में, और साफ लंपट होगा तो वो 30 सेकंड में सवाल बनवा देंगे। हमारे पास टेक्निक है। सुनो ध्यान से, हम आपको एगो ट्रिक समझा रहे हैं। ट्रिक से अगर आप सवाल को हल करिएगा तो इसको बनाने के लिए आपको 5 गो चरण नहीं बनाना पड़ेगा। डायरेक्ट एक के बार में बोल दीजिएगा ये आंसर होगा।
हमारे पास ट्रिक है, लेकिन ट्रिक आप यहाँ नहीं सीख सकते, ट्रिक आपको यहाँ सीखना पड़ेगा। देखिए कैसे, चलने का तरीका जान गए, अब ट्रिक सुनो, ट्रिक ध्यान से सुनना, आना तो फिर वही लॉजिक लगाना, नहीं 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 बनाना है, 5 मिनट लगेगा, छोड़ देना है। अरे कैसन मास्टर है जी, जब तू मास्टर है, तोरा नाम में मास्टर लग गया, तो मास्टर का काम क्या है? तू मास्टर चाबी देखना कौनो ताला खोल देता है, तो मास्टर का काम है कितनों हार्ड कॉन्सेप्ट को आसानी से पढ़ा दे। ससुरा तू कैसन मास्टर है? कहता है कि ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन मार देना, कहे कि सब क्वेश्चन में नहीं रहता है। लॉजिक बताओ ना, कहे ज्ञात नहीं कर सकते ऑप्शन मारेगा? तू कैसन मास्टर है भाई कि कहता है सवाल छोड़ देना? लॉजिक खोजो, मेहनत करो, शॉर्टकट लाओ, बच्चा को बताओ, कहो बच्चा को कि छोड़ के नहीं बना के आना है, तब नौकरी होगा। नहीं तो पढ़ा लोगे, कमा लोगे, लेकिन बच्चा बर्बाद हो जाएगा। ट्रिक सुनो, छोड़ो जाने दो। ढेर शिकायत करेंगे हम तो हकीकतें बताएंगे, लेकिन लोग को लगेगा शिकायत कर रहा है, तो लोग हमारा फेरा में लग जाएगा। क्या पता भर दिन घूमते रहते हैं, कोई वो कुछ करवा देगा, दिक्कत हो जाएगा। देखो ट्रिक बताते हैं। चलने का तरीका आपको पता है, सबसे पहले नंबर को चलाना है। और नंबर में किस नंबर को? छोटा नंबर को। तो बताओ इसमें सबसे छोटा क्या है? 37। तो 37 को कितना नंबर पे रखिएगा? पहला नंबर पे। तो इस 37 को पहला नंबर पे रखिएगा, तो यहाँ पहला लिख दीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर पे किसको रखिएगा? लेटर को। और लेटर में किसको? सबसे बड़ा लेटर को। बोलो सबसे बड़ा लेटर कौन है? टॉल्क है। इसको 2 नंबर पर रखना है, तो इसको 2 नंबर पर रख दीजिए। यही ट्रिक है, यही ट्रिक है। इसको हम 1 नंबर पर रखें तो 37 के ऊपर रख दिए, और इसको 2 नंबर पर रखें तो टाल्क के नीचे रखें। ये ऐसा ही मजाक थोड़ा चल रहा है, ट्रिक सिखा रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऊपर काहे रखेंगे और नीचे काहे रखेंगे। नहीं तो अपने मन से नीचे रखेंगे, अपने मन से ऊपर रखेंगे, तो फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 गो था, तो 8 गो चरण बनना चाहिए था, लेकिन 8 गो के बदला में 5 गो चरण बना, तो 3 गो कहाँ गया? ये सोचने वाली बात है। तो 3 गो वहीं गया जहां जाना चाहिए। 3 गो कहाँ गया कैसे पता चलेगा? नंबरिंग करने से। अब सुनो ध्यान से, हम 37 का नंबरिंग ऊपर काहे किए और टाल्क का नंबरिंग नीचे काहे किए? नहीं समझिएगा ट्रिक तो फिर बेसिक से बनाइएगा, हम नहीं जानते हैं, हम समझाते हैं, समझिए। देखिए 37 का नंबरिंग ऊपर इसलिए किए कि ई स्टेप में गिनती होगा, जिसका नंबर ऊपर होगा उसको हम स्टेप में गिनेंगे, और जिसका नंबर नीचे होगा उसको हम स्टेप में नहीं गिनेंगे। याद रखिएगा, जिसका नंबरिंग ऊपर होगा उसको चरण में गिना जाता है, और जिसका नंबरिंग नीचे होता है उसको चरण में नहीं गिना जाता है। क्यों नहीं गिना जाता है? क्योंकि उनका सेल्फ अरेंजमेंट होता है। जैसे चरण 1 में देखिए 37 को यहां से उठा के लाया और फिर जैसे का तैसे लिख दिया, लेकिन दूसरा में 37 को यहीं से लाया और टाल्क देखिए अपने से आ गया, फिर 48 को लेके आया। तो जिसका अरेंजमेंट सेल्फ होता है उसका हम लोग चरण में गिनती नहीं करते हैं। तो देखिए नंबरिंग ऊपर वाला का गिनती होगा इसलिए नंबरिंग ऊपर होगा, नीचे वाला का गिनती नहीं होगा इसलिए नंबरिंग नीचे होगा। लेकिन हम कैसे समझेंगे कि किसका नंबर ऊपर करना है किसका नंबर नीचे करना है? तो समझना पड़ेगा, नहीं तो पता चले नंबर ऊपर करना है कर दीजिएगा नीचे, नीचे करना है कर दीजिएगा ऊपर, सवाल का आंसर नहीं आएगा। तो समझना पड़ेगा किसका नंबरिंग ऊपर होगा। लड़की कहाँ ध्यान है? हाथ हटाओ बोलिए यहाँ से, बढ़िया से देखो। हमको समझना पड़ेगा कि कब किसका नंबरिंग ऊपर करना है कब किसका नंबरिंग नीचे करना है। तो देखो 37 का नंबरिंग ऊपर करना है, क्यों? क्योंकि इसके पहले 7 और टाल्क का नंबरिंग होना बाकी है। फिर से सुनो, 37 का नंबरिंग ऊपर इसलिए किए कि उसके पहले 7 और टाल्क का नंबरिंग होना बाकी है। अगर नंबरिंग जिसका नंबरिंग करना है उसके पहले किसी का नंबरिंग होना बाकी रहेगा तो ऊपर नंबर कहाँ करना है? ऊपर करना है। नंबरिंग कहाँ करना है? ऊपर करना है। अगर उसके पहले किसी का नंबरिंग होना बाकी नहीं रहेगा तो नंबर नीचे करना है। ये बात बुझाया जो बोले? फिर से सुनो, 37 का हम नंबरिंग ऊपर इसलिए किए कि 7 और टाल्क का भी नंबरिंग नहीं हुआ है। तो जिसका नंबरिंग करना होगा उसके पहले अगर किसी का भी नंबरिंग होना बाकी रहेगा तो उसका नंबरिंग ऊपर करेंगे,
करेंगे, अगर नंबरिंग होना बाकी नहीं रहेगा तो उसका नंबरिंग नीचे करेंगे। तो सुनिए, हम 37 का नंबरिंग ऊपर किए, 98 का नंबरिंग नीचे, क्योंकि इसके पहले कोई भी वैसा नहीं है जिसका नंबरिंग करना बाकी हो। अब बताइए 3 नंबर पे कौन आएगा, नंबर की लेटर, नंबर। तो नंबर में 37 के बाद वाला ना, तो क्या आएगा 48। 48 का नंबरिंग ऊपर कि नीचे, ऊपर। क्यों? क्योंकि 7 का नंबरिंग होना बाकी है। अब बताइए 4 नंबर पे कौन आएगा, टी से छोटा। तो टी से छोटा कौन है, एस। तो ये वाला आएगा 4 नंबर पे। नंबर ऊपर कि नीचे, ऊपर कि नीचे, नीचे। नीचे क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई भी वैसा नहीं है जिसका नंबरिंग करना बाकी रह गया हो। सभी लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा अब बताओ इसके बाद क्या आएगा, लेटर की नंबर, नंबर। नंबर में कौन, 62। 62 का नंबरिंग ऊपर कि नीचे, ऊपर। क्यों? क्योंकि इस सब का बाकी है। अब बताओ 6 नंबर पे कौन आएगा, लाइकली। लाइकली का नंबर ऊपर कि नीचे, नीचे नहीं, ऊपर, क्योंकि ये दोनों का बाकी है, नंबरिंग ऊपर। बाकी रहेगा तो ऊपर, अब बाकी नहीं रहेगा तो नीचे। आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा? लाइकली का नंबरिंग ऊपर काहे किया गया, क्योंकि गिवन और 83 का बाकी है। अब बताइए लाइकली के बाद क्या आएगा, 83। 83 का नंबरिंग ऊपर कि नीचे, ऊपर। क्यों? क्योंकि गिवन का बाकी है, तो इसका नंबरिंग 7। उसके बाद क्या आएगा, गिवन। गिवन का नंबरिंग ऊपर कि नीचे, नीचे, तो इसका नंबरिंग 8। देखो नंबरिंग तो 8 गो हुआ, लेकिन चरण बना कै गो, 5 गो। कौन कौन, एगो ये, एगो ये, एगो ये, एगो ये, एगो ये चरण में गिनती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका नंबरिंग नीचे हो गया, इसका सेल्फ अरेंजमेंट हो गया। ये लिखाता जरूर है लेकिन गिनाता नहीं है। ट्रिक समझ में आया? अब देखो ट्रिक का फायदा देखो, ये दूसरा चरण दिया है तो हम 1 का नंबरिंग नीचे और वर्किंग का नंबरिंग नीचे, 2 का नंबरिंग नीचे कर देंगे, क्योंकि सबसे इसमें छोटा 23 ना है और सबसे बड़ा डब्ल्यू ना है। तो ये 2 चरण दिया है तो सजा के दिया है, तो सजा दिया है तो पहले ये आया और फिर ये आया। अब यहां से देखेंगे 3 नंबर पे कौन आएगा, 26। बोलो नंबर ऊपर कि नीचे, 26 का नंबर ऊपर कि नीचे, बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? खड़ा हो जाओ। 26 का नंबर ऊपर कि नीचे, खड़ा हो। ही हा हा हा, ये बताओ, मार के गर्दा छोड़ा देंगे। 26 का नंबर ऊपर होगा, अब ये बोला था, काहे होगा ये बताओ, काहे होगा ये बताओ? बड़ा लेटर है, तब तो सबका नंबरिंग ऊपर ही हो जाएगा। 26 से तो बड़ा 48 है। रुक, अच्छा इससे ही बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है। अच्छा तो 1 का नंबरिंग ऊपर होगा, ओकरा बाद क्या आएगा, गार्डन ब्लॉसम की पार्क। खाली पटर पटर बोलता है, हाथ निकालता, बोलो मत ना तो मार के गर्दा छोड़ा देंगे। अच्छा ये जो लॉजिक बता रहा है वो सही है? हाँ देखिए लॉजिक है। तो हम 26 का नंबरिंग ऊपर इसलिए करेंगे कि इसके पहले ये सब का नंबरिंग होना बाकी है। आधा घंटा से ये ना सिखा रहे हैं। अब बताओ, अब 26 के बाद लेटर आएगा कि नंबर, लेटर। लेटर में डब्लू से छोटा ना, तो डब्लू से छोटा कौन है, पार्क है। पार्क का नंबर बोलो ऊपर के नीचे, ऊपर 4। चरण कौन सा बनाना है, 5वां। अभी 4 गो चरण बना। अब 5 नंबर पे कौन आएगा, 32। 32 का नंबर बोल ऊपर के नीचे, ऊपर। तो 2 गो चरण पहले से बना है और 3 गो चरण हम बना दिए। कै गो हो गया, 5 गो। अब छोड़ दो, एक सजा दो। सबसे पहले 23, 2 नंबर पे वर्किंग, 3 नंबर पे 26, 4 नंबर पे पार्क। ये देखो नहीं है आ इहो नहीं है, इहे दोनों में से कौन होगा। अब 5 नंबर पे 32, है ले आंसर आ गया। ये हम सिखाते हैं हम ये सिखाते हैं, समझा। छापो, अब अगला सवाल पे चलते हैं। जानता है कुछ लड़का जब एग्जाम हॉल से निकलेगा ना
कहीं इनपुट आउटपुट का सवाल दे दिया तब हमारा वीडियो देखेगा, हमारा मालूम है, तब पछताएगा, कहेगा अगर हम चक्कर में नहीं पड़े रहते तो शायद ये देख लिए होते तो आज हम टक्कर में रहते, लेकिन चक्कर में पड़ के बेचारा टक्कर खाएगा लास्ट में। एगो कह रहा है इनपुट आउटपुट हमको कभी भी समझ में नहीं आता है, आज देखो समझ में आ जाएगा। जल्दी से बन गया ना, ट्रिक याद रहेगा, नंबर ऊपर तब जब उसके पहले नंबरिंग होना बाकी रहेगा, और नंबर नीचे तब जब उसके पहले नंबरिंग होना बाकी नहीं रहेगा। इतना ससुराई कंजूस है, ये नहीं वो कहता है कि पीडीएफ कहाँ है, हम बोले ऑफिस में, तो बोला हमारा मिलेगा तब ना, हम बोले जाके ले लो, पीडीएफ हुआ के 5 रुपया दे देना, बोला नौकरी के बाद पैसा देंगे। अच्छा जाने दो तो फिर ये रहेगा, लेकिन नौकरी के बाद हमारा दे देना सब जोड़ के। चप्पल के कोनो बात नहीं, हमारा चप्पल लेगा ले लो, लाओ हम तुम्हारा वाला पहन लेते हैं, लाओ। हमरो वाला टूटले है, ढेर दिन नहीं चलेगा, लेकिन हम भी नया खरीदने वाले हैं ना, तो एक हमू सर्विसिंग कराएंगे। की करेगा, तोरो गरीबी हालत है, हमरो गरीबी हालत है, मिल के जूझना है हालात से। लेकिन वादा रखो और खुद से वादा करो, कुछ भी हो जाए लेकिन हालात बदल के रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए, बस जूझते रहो। चलो आगे चलें, अगला सवाल पे आओ। अब देख बाबू, 2 नंबर सवाल तुम्हारा क्या कह रहा है समझना। 2 नंबर सवाल में बाबू आपसे कहा कि किसी इनपुट के लिए द्वितीय चरण है। कौन सा चरण है? दूसरा। तो दूसरा चरण है तो यहाँ पे नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2 तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो जय गो चरण देता है तो वो सजा के देता है। तो सबसे पहले 12, 2 नंबर पे लिखेगा। अब बताइए, आपसे क्या पूछा, अंतिम चरण कौन सा होगा? तो चरण नहीं बनाना है, हम लोगों को गिन के बता देना है। अब गिन के बताने का 2 तरीका, एगो बेसिक जैसे पीछे बना था, एगो ट्रिक। बेसिक से बनाइएगा 15 मिनट, ट्रिक से बनाइएगा 15 सेकंड। अब बताइए बेसिक से बनाया जाए कि ट्रिक से? ट्रिक से। तब बताइए 1 नंबर पे ही, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन होगा? 33 नंबर ऊपर कि नीचे? ऊपर। क्यों ऊपर? क्योंकि 82 बाकी है। 4 नंबर पे बोलो, वाल। ऊपर कि नीचे? ऊपर, क्योंकि ग्रेट 82 बाकी है। 5 नंबर पे बोलो 49, ऊपर, क्योंकि ग्रेट 82 बाकी है। 6 नंबर पे कौन होगा? G7 J10। 6 नंबर पे कौन होगा? जस्ट होगा, ऊपर, क्योंकि ग्रेट और 82 बाकी है। अब बताओ 7 नंबर पे कौन होगा? 82, नीचे, क्योंकि बाकी नहीं है। 8 नंबर में कौन होगा? ग्रेट, नीचे, क्योंकि बाकी नहीं है। तो 2 गो चरण पहले से बना था, 4 गो और बना, तो टोटल चरण कै गो? 6ठा। 10-15 सेकंड में काम हो गया। आना तो बनाते तो टाइम लगता। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया? अच्छा हाँ सर, हाँ वेयर से पहले वाल हो जाएगा। हाँ तो W के बाद A है और W के बाद H है, तो H बाद में आता है, A पहले आता है। तो बढ़ के ना लीजिएगा पहले, बुड़बा कहीं का हैं। ही हा हा हा, आज असुर लोक में मशरूम बनेगा। 1 किलो मशरूम दो बच्चा। ससुर आदमी को क्या चाहिए समझे में नहीं आता है। बताइए, मशरूम बेच बेच के नौटंकी कर करके वायरल हो गया। कह रहा है कि बुलेट खरीदे हैं, अब ट्रक खरीदेंगे। एगो ससुरा फर्जी IPS सिनेमा बना रहा है। मतलब सबसे बड़का ई ससुरा सब 2 कौड़ी के पत्रकार है। बोया का माइक खरीद लेता है 350 रुपया में बाकड़गंज से, आ मोबाइल जो चलाता है वह ले लेता है, एगो स्टैंड ले लेता है, आ घूमते रहता है जेने तेने। कोई कसहूं वायरल हो, ओकरा फर्क नहीं पड़ता है, सीधे माइक लेके पहुंच जाएगा। व्यूज बटोरने के चक्कर में केकरो वायरल करता है सब। फर्जी IPS को वायरल हो गया, क्या जरूरत है मीडिया वाला को वहां जाने का? एकरा मतलब ये लोग ससुरा समाज को दूसरा डायरेक्शन में लेके जा रहा है, गर्त में लेके जा रहा है कि आप गलत कीजिए, वायरल कर देंगे हम।
तोरा पर कोनो कानूने नहीं है ना, तो जितना ही कुकुरमुत्ता के तरह सब पैदा हुआ है नयका नयका पत्रकार, सब चल जाएगा बोरा में हैं। खैर कोनो बात नहीं है, हम लोग शिक्षक आदमी हैं, तारा के समझावे खातिर हम क्या करी बताओ। ना तो कंसंट्रेशन आंखें का है, दिमाग का कंसंट्रेशन है, पीछे बैठ तो हो जा, चलता चल, समझ में आएगा, वहां चलना, उठाओ कॉपी किताब, उठ, समझ गए। 8 साल से आदमी चला रहे हैं, उठो ना। अरे तुम बुझ नहीं रहा, तोरे फायदा के लिए कह रहे हैं, बेइज्जती की कौन बात है। उठो तुम उठो ना, उठो, वहां चलो। अरे रुक रुक रुक, चल 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 चल, अब समझ में आएगा, देख ऐ देख, तोरा लिए आए बुढ़बा कहीं का। हाई देख, तोरा लिए फिर एक बार हम मेहनत करते हैं, बढ़िया समझ। ये दूसरा चरण दिया है। अरे ससुरा रुक, तोरा लिए फिर से मेहनत करेंगे, चिंता नहीं करो। अगर तुम्हारे लिए जमाना हमारा बुरा कहेगा तो हम जमाने का ताना सुन लेंगे, लेकिन तुमको हम सिखा के छोड़ेंगे। ये दूसरा चरण दिया है, तो जय गो चरण उ देगा, तय गो का नंबरिंग तुम नीचे करना, क्योंकि सजा के देता है। तो देखो 12 नंबर वाला सबसे पहले आएगा, ई वाला 2 नंबर पे आएगा, क्योंकि सबसे छोटा लेटर है, सबसे बड़ा, सॉरी, सबसे छोटा नंबर है, सबसे बड़ा लेटर है। अब तुमको समझना है कि पहले नंबर आया, फिर लेटर आया, अब क्या आएगा, नंबर आएगा। चलने का तरीका इनपुट का वही था ना, तो नंबर आएगा तो 12 से बड़ा आएगा तो 33 आएगा। इसका नंबरिंग ऊपर होगा 3 नंबर पे, कहे कि 1 2 हुआ है, हमको 3 करना है। 3 नंबर 33 का नंबरिंग 3 हम ऊपर इसलिए किए क्योंकि 82 का नंबरिंग अभी नहीं हुआ है। तो अभी हम जस्ट पहले बोले थे कि नंबरिंग होना बाकी रहेगा तो नंबरिंग ऊपर होगा, बुझा। अब देखो 4 नंबर पे कौन आएगा, डब्लू से छोटा, तो डब्लू के बाद ए है, ई आएगा। एक और नंबरिंग कहाँ होगा, ऊपर, क्योंकि इससे पहले ग्रेड का और 82 का नंबरिंग नहीं हुआ है। 5 नंबर पे फिर क्या आएगा, नंबर आएगा। हाँ, रहबे नहीं करेगा, क्योंकि चल तो उसी तरीका से, बड़का का नंबरिंग हो गया है तो बड़ा रहेगा कैसे। बड़का को तो पहले वो गिन दिया, तब छोटके ना बचेगा। अब कहेगा डब्लू से बड़ा हो जाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि रहता तो हम अपने गिन दिए रहते, समझा। अब देखो, अब लेटर, सॉरी, नंबर लेटर नंबर लेटर, 5 नंबर पे क्या आएगा, नंबर, तो नंबर आएगा तब 33 से बड़ा आएगा 49। एक और नंबरिंग ऊपर ही होगा क्योंकि ग्रेट और 82 का बाकी है। अच्छा, 6 नंबर पे क्या आएगा, नंबर, तो नंबर, सॉरी, लेटर, नंबर के बाद लेटर, तो लेटर में एगो जी वाला बचा हुआ है आ एगो जे वाला बचा है, तो जी का वैल्यू 7 आ जे का वैल्यू 10, तो जे बड़का है जी से, तो एक नंबरिंग ऊपर 6। क्यों नंबरिंग ऊपर, क्योंकि अभी भी ग्रेट और 82 का बाकी है। अब एक बाद क्या आएगा, नंबर, तो नंबर में कौन सा, 82, इसका नंबरिंग नीचे, क्यों, क्योंकि इसके पहले दोनों का हो गया है। ओकरा बाद क्या आएगा, ग्रेट, ग्रेट का नंबरिंग भी नीचे, क्योंकि इसके पहले सबका हो गया है। तो 2 गो चरण वो पहले से दिया है, 1 2 3 4 गो बना, तो 4 गो बना आ 2 गो पहले से बना था, कै गो हुआ, 6 गो। ये पूछा कौन सा अंतिम चरण होगा, तो छठा। बुझ गया, हमरा मालूम है तुम कैसे समझेगा। अब आके अपना जगह पे बैठ जाओ, अब हमरे तरफ लेकिन खाली देखना, बुझ गया, इस समझियो गया, हमरे तरफ देखना। हमरा जिंदगी के इतना एक्सपीरियंस है, मानो या ना मानो, इतना एक्सपीरियंस है कि हम गाय के गोबर देख के अब भैंस की उम्र बता देंगे। 2018 से, चलो केकरा, आपको, अच्छा, हमको 2018 से जानता है, चलो ठीक है। यहाँ देखो, अब देख बाबू, मन ही मन न कोनो आदमी हमारा पर गुस्सा रहा होगा, उसमें से ज़्यादा लड़कियां गुस्सा रही होंगी, ये मास्टर बहुत बदमाश है। पूछो कैसे, एगो के चक्कर में फिर से टाइम बर्बाद किया। देखो, मास्टर वही होता है जो पंक्ति में बैठा हुआ अंतिम विद्यार्थी को बेहतर तरीका से समझा दे, हैं। फर्स्ट में बैठा हुआ विद्यार्थी को कोई समझा देता है, जौना को केकरो से समझ में नहीं आता ओकरा समझा के आप नौकरी लगाइए, जिंदगी भर आपका चरण धो के पी लेगा, कहेगा बाप इसी आदमी की वजह से हम आज नौकरी कर रहे हैं। तो बुरा नहीं मानिएगा,
5 मिनट देर हुआ, अब हम 5 मिनट स्पीड में खींच देते हैं। मने मने तो गुस्सा रही है, मुंह देख के हमरा लग रहा है सबका देख, अरे हेने देख, चुप रहे, अब डिस्टर्ब मत करो, लोग के 5 मिनट बर्बाद किए होकर आप जल्दी बचाते हैं। इनपुट के लिए तृतीय चरण क्या होगा आपको बताना है। तीसरा चरण इनपुट दिया हुआ है, तो बोलो सबसे पहले किसका नंबरिंग करें? 18 का। जल्दी बोलो, ऊपर की नीचे उठाएंगे डंडा तो मार के सीधा कर देंगे, करेगा नौटंकी तो ससुरा हथियार टेढ़ा कर दिया ही हा हा हा। सबसे पहले 18 नंबरिंग ऊपर, क्योंकि सबका बाकी है। 2 नंबर पे कौन आएगा? फोन। अब बताओ फोन का नंबरिंग नीचे। रुक 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 रुक, 1 नंबर पे 18 और 2 नंबर पे फोन। रियलिटी में चरण कैगो बना? चरण कैगो बना है? एगो बना है। हमको कैगो बनाना है? 3 गो। अब बताओ 3 नंबर पे किसको रखें? 32 को। नंबर ऊपर कि नीचे? ऊपर। क्या बात है, 32 का नंबर ऊपर। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बाकी है। अब बताओ कै गो चरण बना? 2 गो। इसका गिनती चरण में नहीं कर रहे हैं, इसका सेल्फ अरेंजमेंट होगा। चरण में लिखेंगे लेकिन ससुरा को गिनेंगे नहीं। अब बताओ 3 नंबर पे सी की एल की डी? एल। तो 4 नंबर पे नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग ऊपर करेंगे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर का बाकी है। कै गो चरण बनाना है? 3 गो बना, छोड़ दो, मत करो कुछ भी, सजा दो। सबसे पहले 18, 2 नंबर पे फोन, 3 नंबर पे 32 एकरा काटो, 4 नंबर पे लिंक एकरो काटो। अब सुनो, लिंक लिंक 2 गो में है। अब यहां समस्या है कि दोनों में से कौन मारेंगे। तो एगो लॉजिक और सीखो। लॉजिक ये सीखना है कि जय गो चरण का नंबरिंग करना है, तय गो का नंबरिंग करेंगे, और जो बच जाएगा उसको जैसे सीक्वेंस में बचा है वैसे ही सीक्वेंस में लिखना है। अगर इधर उधर लिखोगे फिर गलती हो जाएगा। अब बचा क्या क्या? कंप्यूटर, 75, 46, डायरी, जैसे बचा है वैसे ही लिखो। तो देखो एकरा एकरा में यहाँ पहले आ गया 46, ये गलत हुआ। कंप्यूटर 75, 46, डायरी, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? सीख गया? छापो। तुम विश्वास नहीं करेगा, तो ना चिल्लाने में बड़ी हमरा अंदर से बोलना पड़ता है कस कस के, लेकिन कोनो बात नहीं है। हाँ, पेट से बोलना पड़ता है। जैसे पढ़ाने में लीवर जो है ना एकदम हिल जाता है, औतड़ी जो है ना एकदम समझ जो खिंचा जाता है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि आप समझ जाइए। हमको ज़्यादा नहीं 2-3-4 साल बोलना है। 4 साल में इतना रुपया कमा लेंगे कि भर बुढ़ापा आराम से बैठ के खाएंगे, फिर लीवर आराम करते रहेगा। फिर 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, 4 घंटा खाली पढ़ाएंगे। बुढ़ाई हो जाएंगे तो धीरे धीरे आएंगे, पढ़ा के चले जाएंगे। 4 व्हीलर रख लेंगे, एगो ड्राइवर रख लेंगे, चलाएगा, अपना आएंगे। किताब अनाधून बिक रहा है, किताबों से पैसा आते रहेगा, टेंशन न लेना है। आगे चलते हैं। किताब, हाँ, तोरा हम एक कट्ठा खेतों लिख देंगे ना, तो तू कहेगा कि कहीं से ला के देंगे। लड़का सब ससुरा ऐसा होता है, अगर लड़का के लिए हम गर्दन कटा देंगे ना, कहेगा देखा गर्दनों कटाया तो तिरछा कटाया है, सीधा ना कटाना चाहिए, गर्दनों तिरछा कटाया है, बुढ़वा कहीं का। 471 रुपया का किताब हम तुमको 250 रुपया में दे रहे हैं, थोड़ा ही महंगा लग रहा है। कितना में दे दे? 130 रुपया में। क्या चाहता? 10 कट्ठा खरीदे हैं, बेच दें? बुढ़वा कहीं का। इसको देखो, चल समझ, ध्यान देना। किसी इनपुट का चरण छठा, चौथा है, तो जय गो चरण दिया है तो एगो सजा के देगा। तो देखो हम यहाँ पे नंबरिंग 1, 2, 3, 4 नीचे कर देंगे। अरे मत कर, कुछ मत कर, कुछ मत कर, सवाल पढ़। कहा इनपुट क्या होगा, कह दो तय नहीं कर सकते, बात खत्म। हटाओ, हम बताते हैं, सुन। इनपुट का कौनो चरण दे देगा, पहला चाहे दूसरा चाहे तीसरा चाहे चौथा चाहे पांचवा चाहे छठा, आ कहेगा अगर इनपुट क्या होगा, तुम आंसर मार देना, तय नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। पूछो कहाँ है ये जो 1 नंबर पे 22 ला के रखा है, वो इनपुट में कहाँ से उठा के लाया था, आपको मालूम है?
ये जो यूनाइटेड लाया है, इनपुट में किस जगह पे था, कहाँ से उठा के लाया पता है? तो कहाँ रखिएगा इनपुट में? अच्छा, आप कहिएगा सर इनपुट होगा, तो कैसे कह सकते हैं कि यूनाइटेड यहीं से उठा के रखा है? आप बताइए नहीं सकते कि 22 कहाँ से आया इनपुट में से, यूनाइटेड कहाँ से आया, 37 कहाँ से आया, ट्रेडिंग कहाँ से आया, आप नहीं कह सकते, क्योंकि इनपुट में कहाँ था आपको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। तो एक डायरेक्ट सवाल बनेगा, कौनो चरण दे देगा और कहेगा इनपुट क्या होगा, तो कहिएगा हम नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता, क्योंकि बाप दादा नहीं जानता है। हाँ है? स्टेप दिया रहेगा, चरण दिया रहेगा, तब पहला भी चरण दे देगा ना, इनपुट ज्ञात नहीं होगा। कोनो चरण दे देगा, इनपुट ज्ञात नहीं होगा, होई भी नहीं करेगा। लेकिन हर सवाल में इनपुट ज्ञात नहीं होगा ये नहीं कह सकते, कोनो कोनो में होता भी है, अभी आगे बताएंगे। इस सब टाइप में नहीं होगा, आगे चलिए। ये देखिए, तुम कह रहे किताब महंगा है, देखो पैसा आ गया, एगो किताब फिर बिका 250 रुपीज रिसिप्ट ऑन फोन पे। कह रहा है महंगा है, बुड़बक कहीं का। ना खाने वालों के लिए सब चीज़ महंगा है, खाने वाला तो 800 रुपया किलो मटन खा रहा है मुसल्लापुर हाट में। देखो, किसी इनपुट का चरण एक है, ये कौन चरण दिया है? पहला। तो तीसरा चरण क्या होगा? तो पहला चरण दिया है तो इस सजा के दिया है नंबरिंग नीचे, जय गो चरण देगा तय गो का नंबरिंग नीचे। और तीसरा चरण बनाना है, तो बोलो 2 नंबर पे कौन आएगा? आर। तब बोलो आर का नंबरिंग ऊपर की नीचे, क्यों? क्योंकि फॉलो 45 बाकी है। 3 नंबर पे कौन आएगा? 36। 3 नंबर पे कौन चरण बनाना है? तीसरा। तो 1 नंबर पे 17 होइबे ना करेगा, आ 2 नंबर पे रूल, आ 3 नंबर पे 36। अब बताओ, अब तो जैसे का तैसे, तब 45 फॉलो एग्जामिनेशन काट दो, ओकरा बाद एग्जामिनेशन एकरो काट दो, फिर 85 हट ऑप्शन ए हो गया। तो ट्रिक का कितना फायदा है? यही ट्रिक सबको नहीं मालूम है, यही ट्रिक सब लोग नहीं बताते हैं, इसी वजह से हम यूट्यूब पर ये सब चीज़ रखते नहीं हैं। अब बाबू रे, आज हम फिर इनपुट आउटपुट हटाएंगे, प्राइवेट करवाएंगे। हमारा दिक्कत विद्यार्थी से नहीं है, दिक्कत कुछ टीचरों से है। एकरा सीख जाएंगे और लगेंगे बाद में लंबा लंबा फेंकने, देखा हम सिखाए हैं, हम हटा देंगे, आज घबराइए मत, समझे? हटाएंगे, आना तो अभी लाइव में आके आप भी देखिए। चलो आगे। आएगो पहले से ना बनल है, तो वो तो दिया हुआ ही है, वो तो दिया हुआ है ये है। तो नीचे रुक रे, नीचे का काउंटिंग तब नहीं करेगा जब तुम बनाएगा, वो तो पहला चरण बना के दिया है, पहले का तो होइबे करेगा ना, आपको दूसरा तीसरा बनाना है। तो ई वाला जो जो बना के देगा उसका तो गिनती होइबे करेगा, काहे कुछ चरण ना बना के दिया है। आप जो बनाइएगा नंबरिंग नीचे करिएगा, उसका गिनती नहीं होता है। जो आप बना रहे हैं नंबरिंग अपने से नीचे कर रहे हैं, वो गिनती नहीं होगा, जो वो करके दिया है वो गिनती होगा, काहे कुछ चरण ना बनाया है भाई। आगे चलिए, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया। एक काम करते हैं, ये सब ऊपर कर देते हैं, इतने रखते हैं, बड़ा बड़ा दिखेगा, जगह आंख कमजोर होगा उसको दिख जाएगा। यहीं से ना है, देखो तो इनपुट दिया है, एक चरण दिया है, तो पता करना पड़ेगा चलने का तरीका। तो सीधे हम अंतिम वाला चरण को देखेंगे, पहले सवाल में बताए थे। तो सबसे पहले 17 टेबल 20 शॉप 39 ओवन 53 डेस्क, चलने का तरीका वही है, नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर नंबर लेटर, यही तरीका है। नंबर में छोटा नंबर और लेटर में बड़ा लेटर, जो पिछला में था वो इसमें भी है, यही नियम लगाएंगे, वही ट्रिक लगाएंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये बुझाया? सब लोग को समझ में आया? क्वेश्चन पे आओ तब। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कहा 89/32 गोल हाउस 61 12 और जॉय। यहाँ पे कहा इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, तो व्यवस्था को पूरा करने में कई गो चरण लगेगा, बनाना पड़ेगा। अब बताइए, लिख लिख के बेसिक बनाइएगा कि ट्रिक से? तो बोलो 1 नंबर पे कौन होगा? 12। कहाँ? 2 नंबर पे कौन होगा? जॉय जॉय जॉय, जे ना सबसे बड़ा है, तो 2 नंबर पे ऊपर बाकी है, 3 नंबर पे 32, 4 नंबर पे एच, 5 नंबर पे 61, 6 नंबर पे गोल, 7 नंबर पे 89, 8 नंबर पे वाइंड। टोटल कई गो बना? 6 गो। लो भैया आंसर सी। 15 मिनट का काम 15 सेकंड में हुआ। नहीं तो बेसिक जाके रूम पर बनाइएगा, लिखते लिखते नेटा फोटा फेंक दीजिएगा। क्या जी, ये सब
ये सब ट्रिक के लिए तुम विश्वास करो, ये सब ट्रिक के लिए तुमको तहे दिल से हमको धन्यवाद बोलना चाहिए। कसम से कह रहे हैं, आपको पता नहीं है ट्रिक के लिए हम कितना मेहनत किए हैं, ठीक ना। अब मन भी नहीं करिएगा, कह देंगे तो कहिएगा फेंक रहा है, लेकिन बंटिया अभी वो मुसल्लपुर हाट में दिख जाएगा, कहिए हमारा तो ला के पूछवा देंगे। उस टाइम मेरा उम्मीद हुआ करता था। 3 महीना तक हम हाथ का नाखून नहीं काटे थे, इतने समझ लीजिए। 3 महीना तक हम हाथ का उंगली का नाखून नहीं काटे थे। दाढ़ी बढ़ के बुड़बक जैसा भइल था। क्या खा रहे हैं क्या नहीं, क्या पी रहे हैं पता नहीं चलता था। अगर रूम पार्टनर है तो बनाता था, सपोर्ट भी किया था, रूम पार्टनर बनाता था। और नहीं रहता था तो कच्चा छेमी या कच्चा गोभी खा के 2 गिलास पानी पी के सो जाते थे, क्योंकि रूम में गोभी छेमी रहता था। अब पढ़ते पढ़ते 2 बज गया, 3 बज गया, तो कौन बनाएगा खाना। तो जाते थे 10 गो छेमी पट 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 किचन में, किचन का रूम में किचन था, डलिया निकालते थे, पट 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 10 गो छेमी छिल के खा गए, आ गोभी था धोकर कच्चे खा गए, 1 गिलास पानी पी के सूझ जाते थे। भोरे फिर देखा जाता था खाना का इंतजाम कहाँ से होगा। एक उमेश नाम का लड़का था, सैदपुर हॉस्टल का दोस्ती हुआ था, वो खाना बनाता था अपना रूम पे। तो फोन कर देता था, क्या हो खैला कि सवाले बनाओ था। दूसरा दिन 1:30 बजे फोन किया, सुबह से सवाले बन रहा है, पढ़ाने का जुनून सवार था। भर दिन रूम से निकलवे नहीं करते थे, 3 महीना तक नहीं निकले थे। तो फोन कर क्या हो खैला कि सवाले बनाओ था, ना भाई सवाल बनाओ नहीं, आओ रूम पर, हमारे रूम पर ना टाइम लग जाए। बड़ी सपोर्ट किया बेचारा। फिर उसके बाद उससे संपर्क टूट गया, पता नहीं कहाँ है। तो उमेश चिमकी में भात, ओकरे में दाल, एगो चिमकी में चोखा करके रूम पर लाता था, तो सटक से खा लेते थे। और फिर रात में वही कहानी, बनता था तो खा लेते थे, नहीं बनता था तो गोभी रखल रहता था, चाउरो तो रूम में रखल रहता था। 2 मुट्ठी हुए फाँक लेते थे, पढ़ते पढ़ते और 2 गिलास पानी पी के सो गए। कई दिन चला वो सिलसिला, 3 महीना। बदल गया समय, बदल दीजिए आप भी, सोचते क्या है। ऐसा ही कोई छोड़ो यहाँ तक पहुँचा है, सबकी कहानी वैसे ही है। कहें कि इस लाइन में वही लोग आते हैं जिनके घर पे खाने का ठिकाना तनी कम रहता है। हमरो घर वही स्थिति था। अब तो गांव में खौफ बनल है। बापू हमारे इसने कैटेगरी के आदमी, जमीन खरीदाए चाहे नहीं खरीदाए, सब दलाल से कह दिया है ये एरिया में कोनो जमीन बिकेगा तो पहले हमरा से कहना। और सब दलाल आके कहता है पंडित जी होकर जमीन में बेचा था, तो रुको लेकर भी फोन करके पूछ लेता नहीं ली कि ना ली, अगर पटना लेकर मूड में बा लिया चाहे ना लिया, माहौल वो बनाए हुए हैं गाँव में। जब तक हम नहीं कमाते थे तब तो लोहा के गेट गिल के दुकान चलाते थे। जहिया से कमाना शुरू किया, गेट गिल के दुकान बंद कर दिए, मशीन ला के घर में रखा गया, तले बंद रहता है। काम वही है, साइकिल उठाना है, सुबह निकलना है तो 9-10 बजे आना है, नाश्ता करना है, फिर निकलना है, भर दिन घूमना है। पैसा की दिक्कत हुआ, फोन आएगा, भेज देंगे, कौन सी की टेंशन है। 3 गो बेटी थी, बियाह कर दिए, एगो बेटा कुंवार पढ़ा है जगह हम ही पढ़ा रहे हैं, हमारा हो गया जो होना था। समय बदलना पड़ता है, आप भी बदलिए ना, थोड़ा मेहनत बढ़ाइए। काहे नहीं होगा, लोग आईएएस बन जाता है, आप ड्राइवर नहीं बनिएगा। आसान है यार, पढ़िए बढ़िया से मन लगा के, हकीकत को समझिए। हम आपके लिए लेकिन हैं, जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी आप खाली बता दीजिएगा। विश्वास करिए, हम 2:30 बजे सुबह में बिल्डिंग से बाहर आके लोग को क्वेश्चन बता के एग्जाम देने के लिए भेजे हैं। मैडम कह रही कहाँ जाइएगा 2:30 बजे, कोई भेजले होगा तब, अकेले जाइएगा कोई कुछ कर देगा तब। हम बोले कहाँ कोई कुछ करेगा, स्टूडेंट बुला रहा है, तो स्टूडेंट को कोई भेजा होगा तब। हम बोले उतना नहीं सोचते हैं। तब रेलिंग से झांकते रहती थी, हम नीचे उतर के लड़का को 2:30 बजे अपने गेट पे क्वेश्चन बना के भेजे हैं, क्योंकि 3:30 बजे उसका ट्रेन था। कभी भी आपको लगे ना, खाली एक बार हमारा याद कीजिएगा, नहीं खड़ा रहे तो आप भी कहिएगा ये आदमी डबल कैरेक्टर के है। जरूरत पड़ेगा हमारे पास 4 बजे भोर में फोन कीजिएगा कि सर आपके गेट पे खड़े हैं, तो इनको सवाल बता दीजिए, टाइप नहीं बुझा रहे, एग्जाम देने जा रहे, नहीं आएंगे तब कहिएगा। हाँ नंबर बा जैसे कौन बोला बात है, तुम आज निकलना क्लास से, तुमको हम अपना नंबर देंगे, और तोरा जब दिल करेगा तब फोन लगा के देख लेना, हमारा नंबर बंद नहीं रहता है कभी, ठीक ना। कहियो हमारा नंबर बंद नहीं रहता है। तुम हमारा डबल कैरेक्टर का आदमी समझाए, दिखेंगे कुछ और कहेंगे कुछ और। चल इधर देख, एक इनपुट का चरण दूसरा है, कौन चरण है, दूसरा का। हमारा नंबर बंद नहीं रहता है, कभी नहीं बंद रहेगा। दूसरा चरण है, नंबर सबको नहीं बोल सकते हैं ना। दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण है तो 2 गो का नंबरिंग नीचे करिए, जय गो चरण देगा तो 1 गो का नंबरिंग नीचे। आ कहा कि छठा चरण कौन सा होगा, छठा चरण कौन सा होगा, तो बताओ इसमें 3 नंबर पे कौन आएगा, 48 ऊपर की नीचे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे, 8 नंबर पे। कौन सा पूछा, छठा चरण। कई गो हम बनाए हैं, कई गो आप बनाए हैं, पहले से कई गो बनल है, 4 2 कई गो हुआ, 6 गो हो गया। सजाने नहीं आएगा, सजाओ। सबसे पहले 15, 2 नंबर पे यस, 3 नंबर पे 48, 18 है कट, 4 नंबर पे 12, 5 नंबर पे 51, 6 नंबर पे 9। उसके बाद ये गलती है, उसके बाद 62 होगा तब गौन होगा। यहाँ पे गौन को पहले कर दिया, 62 को बाद में कर दिया, तो जल्दीबाजी में सही मत मार दीजिएगा, गलती हो गया इनमें से कोई नहीं। देखें गलती कहाँ हुआ, गलती क्यों हुआ पता चला, बस एक को इधर उधर पलट दिया, पलटना नहीं है। चरण बनाने के बाद जो जैसे बचेगा वैसे ही उतारना है, जिस सीक्वेंस में बचेगा उसी सीक्वेंस में उतारना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन तब मारते हैं जब हमसे पूछा छठा चरण, अब बनता 5 गो। चरण पूछा 6, कहाँ गया ये है ना, चरण पूछा 6, अब बनता हमसे 5 गो, तो कहते कि ऐसा कोई चरण नहीं बनेगा, तब मारते, ठीक है। चलो 8 नंबर, एक इनपुट का चरण 3 है, ये कौन चरण है, तीसरा चरण है। तो कहा इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे, तो 3 गो चरण है, तो 1 2 3 गो नंबरिंग नीचे करिए,
बोलो इस सजाइए कि ना दिया होगा, 3 गो नंबरिंग नीचे, 3 गो नंबरिंग नीचे हो गया। कृपया क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान दें। 1 2 3, 3 गो नंबरिंग नीचे हुआ। अब हमको ये बताना है कि और कै गो चरण बनेगा। तो बताइए 4 नंबर पे कौन होगा, ज्वाइनिंग, कहाँ, नीचे। 5 नंबर पे 47, 6 नंबर पे गौन, 7 नंबर पे 64, 8 नंबर पे ऑल। कै गो और चरण बना, 2 गो। ऑप्शन में है क्या, इनमें से कोई नहीं, 2 गो ना बना। 6 गो मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, कहे कि 4 गो पहले से नहीं, 5 गो मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि 3 गो पहले से दिया है। आप अगर 2 गो मिला के 5 गो ऑप्शन देख के मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ई मारने का मतलब टोटल चरण पूछ दिया। आपसे पूछा कि इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरण लगेंगे, तो और चरण कै गो लगा, 2 गो। तो आपको 2 गो मारना है, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं मारना है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इनपुट देखो, इनपुट देखो। उपरोक्त इनपुट का चरण छठा कौन सा होगा, आपको कौन सा बनाना है, छठा चरण। तो बताइए बेसिक से कि ट्रिक से, ट्रिक से। 1 नंबर पे कौन, 1 नंबर पे, अच्छा चौथा चरण पूछा है, हाँ 1 नंबर पे 34 ऊपर ना, 2 नंबर पे विन नीचे बाकी नहीं है, 3 नंबर पे 59 बाकी है, 4 नंबर पे टास्क ऊपर 92 बाकी है, 5 नंबर पे 73 ऊपर। हो गया, 4 गो चरण बनाना था, बन गया। सजाइए, 1 नंबर पे 34, 2 नंबर पे विन, 3 नंबर पे 59 नहीं है, नहीं है, 4 नंबर पे टास्क, 5 नंबर पे 73, फिर जैसे का तैसे नहीं है, इनमें से कोई नहीं, जैसे का तैसे नहीं ना है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर। हो गया, बोलो हो गया ना। 1 सेकेंड लो, हो गया 1 सेकेंड, बढ़े आगे। चिंता नहीं करो, चला। समय बदलने का ताकत रखो। जिसके मोबाइल के कवर 3 साल तक नहीं बदले गए हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हर 3 दिन पर टी शर्ट बदल जाएगा। समय बदलने की ताकत रखो, ठीक है। चलो, इनपुट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम से पहले वाला चरण होगा। तो अंतिम से पहले वाला चरण का मतलब बनेगा 6 गो तो बताना है 5 गो, बनेगा 7 गो तो बताना है 6 गो, बनेगा 5 गो तो बताना है 4 गो। ठीक है, अंतिम से पहले वाला पूछा, तो बोलो बनाना शुरू करें। ट्रिके से ना बनाइएगा। 1 नंबर पे किसको रखिएगा, 21 को, 2 नंबर पे देम को, 3 नंबर पे 36, 4 नंबर पे सेव, 5 नंबर पे 43, 6 नंबर पे फॉर, 7 नंबर पे 78, 8 नंबर पे ईयरली। टोटल कै गो बना, 4 गो। 4 से पहले 3 ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बुढ़वा काका जी, एस पहले कि टी पहले, घूम गया दिमाग है। बुढ़वा कहीं का हथियार टेढ़ा कर दिया ही, हा हा हा, पहले टी आएगा रे बुढ़वा। आगे चले, चलो। हम कहाँ उधर से कर रहे हैं हम तो बड़का अक्षर खोज रहे हैं ससुरा। तब ना लड़की लड़का सबको बुड़बक समझती है। ऐसा नहीं तुम लोग बात करेगा तो की कहेगी सब चलो, अरे चुप हो जाओ कम से कम 2 मिनट के लिए यार। इनपुट दिया हुआ है, सीखने के बाद यही बीमारी है, इतना पटा सब बोलेगा। लड़की सब तो अपने बना रही है, इन्हें कोनो नहीं समझ रही, सीख गई सब। तुम लोग कहता लड़की सबको दिमागे नहीं है, ये सब सीख गई। ससुर साइंस में कौन लिख दिया कि लोग का दिमाग 50 ग्राम कम होता है पुरुष से विज्ञान में कहता है कि मनुष्य का मस्तिष्क का जो वजन होता है 1450 ग्राम होता है, मनुष्य का नहीं पुरुष का। और महिलाओं का 1350 ग्राम होता है, 100 ग्राम कम होता है ये बात लिखा कौन, गलत लिखा है बाहरों जाना है कि नहीं तोरा चलो, लड़की सबसे पंगा नहीं लो बबुआ, भगवान नहीं जीत सके, तुम इंसान है, ये सब भुला जाता है। देखो हम कुछ नहीं कर तुम लोग बिना मतलब के हल्ला गुल्ला क्लास में करेगा। अरे करिए चुप रहो तू चुप ससुर। आए लड़की सबको लो, तुम डंडा पकड़ो ओकरा पीटना लो चुप चुप रह रे, चुप बुड़बक। जानता है क्या, अभी भारत में टीचरों का लिस्ट है कि कौन टीचर कै नंबर पे। हम 2 नंबर पे आ रहे हैं, हमारा 1 नंबर पे जाना है, इसीलिए मेहनत कर रहे हैं। लिस्ट में अगर नंबर दिखे तो हम नंबर में सबसे 1 पे दिखेंगे, हम ये चाहते हैं। आइए तब होगा जब विद्यार्थी सब लोग अपने मुंह से कहेगा कि नंबर 1 पूरे इंडिया में कौन है। जिसको विद्यार्थी कहेगा हो जाएगा, आदमी के कहने से थोड़ा होता है। इसको तनी बढ़िया से समझना, इसमें केवल नंबर है, नहीं समझोगे। वैसे हम जान गए हैं, कोई आप लोगों में से इसका चलने का तरीका अभी तक नहीं समझ पाए होंगे। तुम समझ गया पहला चरण से होगा, सारा चरण समझो, ध्यान से सुनना। यहां देखो इनपुट दिया है, पहला चरण में चलने का जो लॉजिक है, दोनों को जोड़ के 5 6 5 11 8 2 10 5 1 6 7 1 8 अब 20 0 2 और 3 1 4। माने पहला चरण में संख्या को क्या कर रहा है, संख्या को जोड़ रहा है। बोलो क्लियर है पहला चरण का तरीका।
इसमें हर चरण का तरीका अलग अलग होगा और हर क्वेश्चन इसी नियम से बनेगा। दूसरा का देखो, 23 में 8 जोड़ दो 31, 56 में 8 जोड़ दो 64, 28 में 8 जोड़ दो 36, 15 में 8 जोड़ दो 23, 17 में 8 जोड़ दो 25, 20 में 8 जोड़ दो 28, 13 में 8 जोड़ दो 21। इसमें क्या किया? प्लस 8 किया। दूसरा का भी नियम सीख गया? बोलो। तीसरा देखो, 16 4 20 3 23, 7 घटाया 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 -7। लिख लो। क्या पता हमरे किताब से सवाल उठा ले, ये वाला उठा ले, बना के चल आना। देखो 23 में से 10 घटाओ 13 का स्क्वायर 169, 56 में से 10 घटाओ 46 का स्क्वायर 2116, 28 में से 10 घटाओ 18 का स्क्वायर 324, 15 में से 10 घटाओ 5 का स्क्वायर 25, 17 में से 10 घटाओ 7 का स्क्वायर 49, 20 में से 10 घटाओ 10 का स्क्वायर 100, 13 में से 10 घटाओ 3 का स्क्वायर 9, तो -10 का SQUARE, -10 करके असंख्या का क्या करना है? स्क्वायर करना है। बोलो कोई तकलीफ? अब देखो 23 से 36 हुआ, हाँ, एक में से 5 घटा दो 18 दूनी 36, 56 में से 5 घटाओ 51 दूनी 102, 28 में से 5 घटाओ 23 दूनी 46, 15 में से 5 घटाओ 10 बचा 10 दूनी 20, 17 में से 5 घटाओ 12 दूनी 24, 20 में से 5 घटाओ 15 दूनी 30, 13 में से 5 घटाओ 8 दूनी 16, तो यहाँ पे -5 का 2 गुना। तो पांचवा का भी समझ में आ गया। छठा का देखो, 23 70, 23 तिया 69 प्लस 1 70। देखो यहां से 13 तिया 39 1 40, लॉजिक पकड़ में आ गया। गुना 3 -1 ना हो, प्लस 1, सॉरी प्लस 1। अच्छा तुम एगो चीज पे थोड़ा गौर फरमाओ, इससे पिछला सवाल तुम देख लो, दोनों के दोनों, उसमें जय गो चरण बनता था, वहां लिखता था यह पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। देखो देखो लिखा है, इसमें नहीं लिखा है। कुछ हो तो कारण होगा। कारण इसका यह है कि उसमें फिक्स था कि उतने चरण बनेगा, इसमें फिक्स नहीं है। इसमें आप 1 लाख चरण बना सकते हैं, क्या कि नंबर के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हम 7वां चरण बनाएंगे, 23 को पलट के 32 कर देंगे, 65 को पलट के 56 कर देंगे, 56 को पलट के 65 कर देंगे, 28 को पलट के 82 कर देंगे, तो नया नियम आ जाएगा। इसीलिए इसमें यह नहीं लिखा कि अंतिम चरण है, इसमें कितनों चरण बन सकता है, इसलिए इसमें ट्रिक नहीं लगेगा। क्योंकि ट्रिक तब लगेगा जब एक नियम के अनुसार इनपुट चलेगा, लेकिन ये ट्रिक से भी जल्दी बनेगा। यहां नियम लिख दिए, अब सवाल पे आ जाओ। निम्नलिखित इनपुट का छठा चरण क्या होगा? तो इनपुट कहां है? यहां। छठा चरण में क्या किया गया है? तो 3 गुना प्लस 1, 3 गुना प्लस 1, तो हम कहेंगे 38 का 24 1 25, 11 तिया 33 1 34, गया बोरा में आंसर। मारेंगे एक फाइट बस सीधा हो जाएगा। कहा कि रुके, कहा छठा चरण क्या होगा? तो छठा चरण का नियम देखो, 3 गुना प्लस 1, तो अच्छा चलो ना बीए होगा, तो बीए कर देते हैं, जल्दीबाजी में गलती हो गया होगा। 38 का 24 1 25, तो 25 यहाँ नहीं है, अब 25 यहाँ नहीं है, ये दोनों में से कौन हो? 11 तिया 33 1 34, 25 तिया 75 1 76, 18 तिया 54 1 55। हम दुई एगो मिलाए थे, ऑप्शन बी। कितना जल्दी बना बोलो था? बना ना? नेक्स्ट पे आओ। यदि किसी इनपुट का चरण 5 है तो इनपुट क्या होगा? देखो अब यहां पे तुम इनपुट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, यह समझना पड़ेगा। क्योंकि इससे पिछला सवाल में हम बोले थे इनपुट ज्ञात नहीं होगा, लेकिन हमको लग रहा है यहां इनपुट ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि 5वां चरण दिया है, हमको इनपुट ज्ञात करना है। तो तनी समझना, 5वां चरण में हम देखेंगे किया क्या है। 5वां चरण में -5 का दुगुना किया है, एकरा मतलब -5 का दुगुना किया है, एकरा मतलब इनपुट का 5वां चरण पूछ रहा है, इनपुट का 5वां चरण पूछा, सॉरी 5वां चरण दिया है, इनपुट पूछ रहा है, एकरा मतलब इसी में से कौन एगो इनपुट होगा, जिसमें से 5 घटा के दुगुना करने पे ये 5वां चरण आया होगा। नहीं बुझ रहा है? समझ रहा है? देखो 5वां चरण में क्या है? 5 घटा के दुगुना, एकरा मतलब ही 5वां चरण है, तो कौन इनपुट एकरा में होगा, जेकरा में से 5 घटा के दुगुना करने पे ये आया होगा। तो देखो 9 में से 5 घटाओ 4, और 4 का दुगुना 8, 12 में से 5 घटाओ 7, 7 का दुगुना 14, 26 में से 5 घटाओ 21 दूनी 42, 19 में से 5 घटाओ 14 दूनी 28, 22 में से 5 घटाओ 17 दूनी 34, 7 में से 5 घटाओ 2 दूनी का 4, और 33 में से 5 घटाओ 28 दूनी 56। ले इनपुट ज्ञात हो गया। इनपुट पूछ रहा है, तो इनपुट आ नहीं गया, आइए ना गया इनपुट। चलें आगे। ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है मेरा, तुम ठीक है, वैसा होगा तो हम सीख लेंगे, अब हम फिर बेहतर पढ़ाने लगेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि आज तक जो हमने बनाया है वही हम सिखा रहे हैं।
हमको कहीं मिलबे नहीं किया। जब हमारा नहीं मिला तो तोरो नहीं मिलेगा, काहे कि हम वैसे वैसे लोगों को देखते हैं जिनको नहीं देखना चाहिए, और तुम वैसे लोगों को देखोगे जिसका तुम नाम जानते हो, और नाम जानने वाला कोनो आदमी बताता नहीं है ऐसा है। कौन सा? तुम है बैल आदमी। ये 5वां चरण दिया है, इनपुट पूछा, तो यह ऑप्शनवा में से कौन ऑप्शनवा इनपुट होगा? इनपुट से 5वां चरण जो बना है वो कैसे बना है? इनपुट में से 5 घटा के दुगुना करने पे, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4 होगा, और 4 का दुगुना करेंगे 8, तो इनपुट ना हो जाएगा। दिए गए इनपुट के लिए व्यवस्था 1, 3, 16, 14 ये सब किस चरण में होगा? तो 8 के जगह 3 लिखा, 8 के जगह 1 लिखा, 7 घटाया, और 10 के जगह 3 लिखा, 7 घटाया, 23 के जगह 16 लिखा, 7 घटाया, सब में 7 घटा रहा है, तो 7 घटाने वाला नियम केकरा में है? देखो 7 घटाने वाला नियम 3 में है, तो हम कहेंगे ये तीसरा चरण है। क्या कहेंगे? ये तीसरा चरण है। आंसर डी मार देंगे। ये तो ओकरो से आसान है नहीं है। एगो सवाल तुम अपने बनाना अंतिम वाला, क्योंकि हम 3 को बता दिए। दुर्गेश सर हमारा टाइमो खा गए हैं, मैथों के क्लास है, मैथ वाला मने मन भुनभुना रहा होगा, मास्टरवा हमारा टाइम खा रहा है। आज जब समझा दिए तो अपने से भी बना सकते हो। इनपुट का प्रथम चरण है, तो इनपुट के लिए रुक चुप, यदि किसी इनपुट का ये प्रथम चरण है तो इस इनपुट के लिए चरण 6 क्या होगा? तो देख बाबू, छठा चरण डायरेक्ट इनपुट से कनेक्टेड है। क्या छठा चरण का नियम बताइए तो? गुना 3 + 1, तो गुना 3 + 1 करके छठा चरण आया है, और हमसे छठा चरण पूछ रहा है, तो हमको इनपुट चाहिए। अब समस्या यह है कि हम इसका इनपुट निकाल सकते हैं कि नहीं। ई कौन सा चरण दिया है? ये प्रथम चरण दिया है। अब प्रथम चरण का नियम था कि 2 संख्याओं का योग दिया था, तो अगर हम इसका इनपुट निकालेंगे तो 7 को हम 3 और 4 कर सकते हैं, लेकिन 4 और 3 कर सकते हैं, 2 और 5 कर सकते हैं, 5 और 2 कर सकते हैं, 1 और 6 कर सकते हैं, 6 और 1 कर सकते हैं। अब इनपुट की जगह कौन होगा किसको पता है? तो कॉमन सेंस से सोचने की बात है। तो जब बाबू मेरे पहला चरण से इनपुट ही नहीं निकलेगा, तो तुम बताओ छठा चरण कैसे निकाल दोगे? निकलेगा? तो आंसर होगा नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, अब तुम आगे चलो। इसका चलने का तरीका, अरे अभी एकरे में सवाल बचल है। चलो एगो बात याद रखो, हम इतना आपको पढ़ा दिए, समझा दिए, खूब बढ़िया समझ गए, लेकिन एक बात फिर से याद रखिए, जब से इनपुट का चलने का तरीका आप खुद से नहीं समझिएगा तब तक आपसे सवाल बने होने का नहीं। एक लाइन का बात है, मेन काम आपका यही है कि किसी तरह से दिमाग पे लोड डाल के इनपुट का चलने का तरीका आपको जान लेना होगा, फिर उसी नियम से बना देना होगा। ठीक है, चलो निम्नांकित इनपुट के लिए चरण 4 क्या होगा? इनपुट दिया है और चौथा चरण पूछ रहा है। चौथा चरण का नियम बताओ, एगो बोलो, -10 का स्क्वायर। तो 10 में से 10 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 11 में से 10 गया 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, हो गया ना? आगे बढ़ जाए, चलें आगे। ई वाला क्वेश्चन का तुम चलने का तरीका जान पाएगा कि नहीं? कोशिश करेगा। इनपुट दिख रहा है जी? बोल ना बाबू, इनपुट दिखा, चरण दिख रहा है, कई गो? 5 गो। इसका चलने का तरीका अगर तुम जान जाओगे तो सवाल बोलो नहीं बन जाएगा। बोल नहीं रहे हो, कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है। इसका चलने का तरीका तुम नहीं समझ सकते हो क्या? कि हम समझा दें? क्या करोगे, बना लोगे कि बताएं? सबसे पहले वर्ग को लिखा, फिर सम को लिखा, फिर 4 को लिखा। देखे को बात बताते हैं, सुन। ऐसे सवालों में अगर आपको यह पता चले कि उसी वर्ड को इधर उधर इधर उधर लिखा है, तो आप सीरियल नंबरिंग कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले लिखा 7 को, फिर लिखा 6 को, फिर लिखा 5 को, फिर लिखा 4 को, और फिर लिखा 1 2 3 को। पहला चरण का नियम पता चल गया। उसे ही दूसरा का कर लेना, उसे ही तीसरा का कर लेना, उसे ही चौथा का कर लेना, और जो पूछेगा बता देना। अब बताओ हो जाएगा कि फिर बताएं? कर लोगे पक्का? किडनी फेफड़ा कसम छोड़ दें? जाओ कर लेना। इनपुट आउटपुट सीख गए? कल क्या है नहीं पता? शेड्यूल देख लेना, थंबनेल पर लिखल रहेगा। हमरो नहीं पता है। एगो लिख रहा है फाउंडेशन